हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैकलॉग के बारे में। अब सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों से नॉर्मली एक सवाल पूछता हूं कि ये बैकलॉग क्या है। तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि बैकलॉग क्या होता है और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ बैकलॉग होता क्या है। देखो बेटा, जब होता ये है कि हमारे टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, तो उसे ही हम बैकलॉग कहते हैं। यानी कि हमारा जो सिलेबस है, सर तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैडम तो अच्छे से पढ़ा रही हैं और वो आगे चल रही हैं, लेकिन हम पीछे रह जा रहे हैं। किसी भी वजह हो सकती है, जैसे कि स्कूल की छुट्टी होना, हमारी तबीयत सही ना होना, है ना, या कहीं हम घूमने चले गए, या कुछ भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई। और जो वो पढ़ाई छूट जाती है वही जो है इकट्ठा होता जाता है। तो वो जो पढ़ाई इकट्ठी होती जाती है उसे ही बैकलॉग कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब ज्यादातर बच्चों से जैसे पूछा गया, और बच्चे मेरे पास भी कमेंट करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे यही कमेंट करते हैं कि सर कैसे बैकलॉग दूर करें। जैसे अगर सेमिनार में भी लेता हूं मैं, तो सेमिनार में भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर बैकलॉग कैसे दूर करें, बैकलॉग कैसे क्लियर करें। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं कि बैकलॉग कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब यहां पर 70% बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, 70% बच्चे ऐसे हैं जो कि बैकलॉग का सामना कर रहे हैं। अब वो कोई भी वजह हो सकती है। अब इसमें देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो जुलाई से जो है हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी, अगर सही मायने में देखा जाए तो जुलाई का पूरा महीना और अगस्त का भी महीना खत्म होने जा रहा है। अब इसी बीच में त्योहार भी पढ़े थे एक दो, है ना, तो जिसकी वजह से बच्चों को, अब बारिश भी हुई है, वैसे भी कांवड़ वगैरह की भी छुट्टियां पड़ी थी, तो इसकी वजह से बच्चों का कुछ सिलेबस जो है वो पीछे छूट गया है ना। स्कूल में या ऑनलाइन क्लासेस जहां पे भी वो पढ़ रहे हैं, तो टीचर तो आगे चल रहे हैं लेकिन बच्चा पीछे हो गया है, बच्चे का चैप्टर छूट गया है, तो वो कैसे पूरा करें, यही सबसे बड़ी समस्या है अभी के लिए बच्चों के लिए। तो बच्चों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो है बेटा, कि कैसे पढ़ना है। अब मैं इसमें आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि बेटा देखो, ये चीज जो है, ये बैकलॉग जो है, ये आप ही दूर कर सकते हैं, इसको कोई और दूर नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अमित सर से पूछता रहूं, मैं किसी और टीचर से पूछूं कि सर कैसे या मैम कैसे बैकलॉग दूर करेंगे, तो इसमें कोई और टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। टीचर बस आपको बता सकते हैं कि आप ये चीजें कर सकते हैं बैकलॉग दूर करने के लिए, लेकिन बेटा करना तो आपको ही पड़ेगा। अब जैसे मैं भी अगर आपकी तरह होता या मैं भी स्टूडेंट होता, तो मैं भी क्या करता कि मैं अपना जो करता है ना, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मैं बैकलॉग दूर करने के लिए जो भी चीजें करता, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अब मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग मेरी बात को मानेंगे, और अगर मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ये सिलेबस है, आपका जो ये बैकलॉग है, ये पूरा हो जाएगा, जो पिछले कुछ दिनों का छूट गया है। और इससे होगा क्या कि जो अभी आपकी पढ़ाई चल रही है ना, वो भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए, बच्चे को होता यह है कि जो पढ़ाई अभी चल रही है उनको समझ में नहीं आता है कि जो अभी पढ़ाई चल रही है वो करें, या जो बैकलॉग पीछे का छूट गया है वो पूरा करें। और इस चक्कर में ना पीछे का हो पाता है, ना अभी जो करंट में पढ़ाई चल रही है ना वो हो पाती है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं होता, और इस तरीके से बच्चा जो है पीछे 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 होता जाता है। तो हम जब क्लास 10th में आए थे, हमने बहुत अच्छा सपना देखा था कि 10th में हमें टॉप करके दिखाना है, अपने बोर्ड में हमें टॉप करना है। पर धीरे 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 किसी वजह से हमारी जो है कोई भी काम पड़ा, मेरी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हुआ, और उसकी वजह से मेरी छुट्टी हो गई और मैं क्लास नहीं ले पाया और मैं पढ़ नहीं पाया, और इस वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई और मेरा सिलेबस रह गया। तो अब वो कैसे पूरा होगा, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वो उसके लिए बच्चों सबसे पहला और सबसे जरूरी जो है, जो इंसान इस चीज को पूरा कर सकता है, वो है आप। यानी कि अगर आपने ठान लिया ना कि भाई मुझे अब अपना बैकलॉग दूर करना है, तो बेटा आप फिर कर सकते हैं, है ना। आपने एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि बस अब मुझे पढ़ना है और अब मुझे अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है, बैकलॉग को दूर करना है, तो बेटा फिर आप पीछे नहीं होंगे। अब यहां पर यह बात आती है कि आखिर वो कैसे होगी पढ़ाई। तो बेटा देखो, इसमें सबसे जरूरी होता है स्टडी टाइम, यानी कि पढ़ने का समय। अभी जैसे बच्चे क्या है कि मान लो अभी कुछ बच्चे 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आपका बैकलॉग हो गया, अब आपकी पढ़ाई छूट गई है पीछे की, तो अब आपको कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें अब आपको बेटा 6 घंटे से अब आपको 8 घंटे रोज डेली पढ़ने की जरूरत है। यानी अब आपको अपना जो स्टडी का टाइम है, पढ़ने का जो समय है बच्चों, वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपने पढ़ने का समय नहीं बढ़ाएंगे तो अब आपको बच्चों दिक्कत होने वाली है। क्योंकि भाई देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ाई की, 10th क्लास में आपने एडमिशन लिया, 10th क्लास में आपकी पढ़ाई शुरू हुई, 10th क्लास में मान लीजिए आपने साइंस स्ट्रीम ली, है ना, आपने साइंस साइड ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स
बायो, है ना, और ये सब में आपको पढ़ना है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो ज्यादातर बैकलॉग होता है ना वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में होता है, साइंस में, मैथ्स में, है ना, क्योंकि ये थोड़े से टफ माने जाते हैं बच्चों के लिए। पर बेटा देखो, आप अगर ये सोचोगे कि ये सारी चीजें टफ हैं तो आपको टफ ही लगेंगी, आपको मुश्किल ही लगेंगी। और ये तब तक लगती हैं जब तक हम करते नहीं है, जब तक हम सवालों की प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हम पढ़ने नहीं बैठते हैं। जब एक बार पढ़ने बैठ जाते हैं, जब एक बार क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, तो यही चीजें हमें बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे जरूरी काम जो है, सबसे पहला काम जो है बेटा, वो है अपना स्टडी का टाइम बढ़ाना, यानी कि अपना पढ़ने का समय बढ़ाना। अगर अभी तक आप 6 घंटे पढ़ रहे थे तो बेटा अब आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे बेटा तो आपका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये सबसे जरूरी बात है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि आखिर और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो बेटा देखो, अब अपना क्या करो, अब अपना ना एक रोज डेली का टाइम टेबल बना लो। अब टाइम टेबल बनाने के लिए मैं आपको वैसे कई बार बता भी चुका हूं, आज फिर बता देता हूं बेटा। आप क्या करो, आपके पास 24 घंटे का समय है, और मैंने आपको क्या बोला कि इस 24 घंटे में से आपको 8 घंटे तो अब कम से कम पढ़ने ही होंगे, है ना। अब ये जो 8 घंटे आपको पढ़ने हैं बच्चों, इस 8 घंटे को आप कैसे डिवाइड करेंगे। इस 8 घंटे में देखो होगा ये कि 4 घंटे बेटा, अगर मान लीजिए आपने कोई कोर्स लिया हुआ, जैसे आपने टॉपर्स बैच लिया हुआ है, तो टॉपर्स बैच की बेटा 4 घंटे की क्लास होती है। तो बाकी के जो 4 घंटे बचे हैं, है ना, ये 4 + 4 4 घंटे की क्लासेस हो गई। और ये जो 4 घंटे हैं बेटा, ये आपकी सेल्फ स्टडी के होंगे, यानी इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना बैकलॉग वाली जो पढ़ाई है वो आप यहां पर करने वाले हैं। अब ये कैसे होगी, अगर मान लो आप ये वाली पढ़ाई करोगे जो आपने 4 डेली क्लासेस हो रही हैं, अगर बस आप क्लासेस करोगे तो फिर आपका जो ये पीछे का छूटा हुआ है वो तो हो ही नहीं पाएगा। और अगर सिर्फ आप ये पीछे वाला पढ़ोगे, जो 4 बैकलॉग, मतलब 4 घंटे का जो बैकलॉग, अगर आप वो क्लियर करोगे तो यहां पर जो आपकी डेली क्लासेस हो रही हैं फिर वो छूटती जाएंगी। तो एक चीज को पकड़ोगे तो दूसरी चीज छूटती जाएगी। तो इसलिए हमें दोनों को साथ में लेकर के चलना है, एक बैलेंस बना करके चलना है। जैसे केमिस्ट्री में हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वही बैलेंस बेटा आपको यहां पर बना के चलना है कि आपको इसे भी करना है और आपको इसे भी करना है। जब दोनों करोगे तब जाकर के आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। समझ में आ रही है बात बच्चों। अच्छा, अब यहां पर 8 घंटे मैंने आपको किसके लिए बताया, पढ़ने के लिए बताया। तो 24 में से 8 गए तो बचे कितने, 16 घंटे। अब ये जो 16 घंटे बचे हैं, इनमें से बच्चों 6 घंटे आप सोने के निकाल दो। कितने घंटे निकाल दो, 6 घंटे सोने के, ठीक है। बाकी के जो 10 घंटे बचते हैं, इन 10 घंटों में बेटा आपका क्या आ जाएगा, स्कूल का टाइम आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल भी जाते हैं, है ना। 10 घंटे में से आपका स्कूल का टाइम भी आ जाएगा, खाने पीने का टाइम आ जाएगा, तैयार होने का समय, स्कूल आने जाने का समय, वो सब इसके अंदर आ जाता है। 10 घंटे बहुत होते हैं, वैसे स्कूल का टाइम जो है वो 6 घंटे का ही होता है ना। तो बच्चों आप आराम भी कर सकते हो, आप जो है पढ़ाई भी कर सकते हो, आप जो है अपने जो रोजमर्रा के डेली के जो काम होते हैं उन्हें भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर आप लोगों के लिए बच्चों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, अगर आप लोगों का बेटा बैकलॉग हो गया है तो हम लोगों ने एक ठाना है, हम लोगों ने एक ये सोचा है कि हम लोग आप लोगों का जो ये बैकलॉग है इसे अब हटा के रहेंगे। और इसके लिए बच्चों हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक फ्री सीरीज। और इस फ्री सीरीज में हम लोग क्या कराने वाले हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। जो भी टॉपिक है, जो भी आपका अभी चैप्टर हुए हैं ना, यानी जो आपके चैप्टर आपको लग रहा है कि आपको छूट गए हैं अभी तक जो पढ़ाया गया है, उस सबके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो हम आपको यहां पर बिल्कुल फ्री एकदम क्लासेस में कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस कब से शुरू होंगी, ये क्लासेस शुरू होने वाली है बच्चों मंडे से, यानी कि कल से ये क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, मंडे से होंगी बच्चों। और ये शाम को 7 बजे होंगी। कहां पर होंगी, हमारा अपना जो चैनल है डाउटनेट क्लास 10 हिंदी मीडियम पर, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो सब्सक्राइब कर लेना, और यस, जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ताकि जैसे ही कोई भी क्लास आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर हमें तो केवल यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में ही पढ़ना है, आपको पूरा एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज क्लियर करनी है, तो उसके लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं, टॉपर्स बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने टॉपर्स बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो हमारा ये टॉपर्स बैच है बेटा, ये बहुत ही बढ़िया बैच है। इसमें पिछले साल और उससे पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, यहां तक कि बच्चों के 100 में से 100 नंबर भी आए हैं। तो बेटा ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी पूरी। और अगर आप यहां पर टॉपर्स बैच में पढ़ाई करेंगे तो आपको बेटा बिल्कुल एकदम शेड्यूल्ड क्लासेस मिलने वाली है।
एकदम शेड्यूल्ड क्लासेस मिलने वाली है, यानी कि आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से रोज क्लासेस मिलेंगी, होमवर्क मिलेगा, टाइम आपको जो है टेस्ट भी कराया जाएगा, संडे टू संडे आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। मतलब एक बिल्कुल तरीके से इज्जत के साथ बच्चों आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा भी रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने 10th में टॉप करने का सपना देखा है तो अब देरी मत करो। अब बारी है जागने की, और जागना है ही है। और बच्चों अब बारी है कोशिश करने की। फ्री सीरीज है, मंडे से आप आराम से क्लासेस करिए, शाम को 7 बजे यूट्यूब पर होंगी, डाउटेड क्लास 10th हिंदी मीडियम पर। और इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल डिटेल में लेक्चर्स पढ़ने हैं, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का, तो बच्चों आप टॉपर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 012471585250। ठीक है, ये बैच 17 अगस्त से ही शुरू हुआ है, तो अभी ज्यादा लेट हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं लास्ट में एक ही बात कह करके आपकी आज की अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आपने सुना भी होगा कि एक जो नन्ही चींटी है वो दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ बच्चों मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में, अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, और सबसे जरूरी बात, आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी अगर लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।